जय हिंद साथियों, डमरू चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम IRCTC ऐप पर नया अकाउंट बनाकर रिजर्व टिकट बुक करना सीखेंगे। साथियों, इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक हमने अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद इसमें हमको टाइप करना है IRCTC रेल कनेक्ट। इसे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद साथियों देख लें, ये जो लोगो दिख रहा है IRCTC रेल कनेक्ट IRCTC ऑफिशियल, यह ऐप्स IRCTC द्वारा ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। तो ये छोटी फाइल है, 13 MB की फाइल है, 4.1 स्टार रेटिंग मिली हुई है, 50 मिलियन से ऊपर ये डाउनलोड किया गया है। तो इस लोगो वाले ऐप्स को देख के ध्यान से आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। साथियों, वेट कर लेते हैं इस ऐप्स के इंस्टॉल होने तक। साथियों, यह ऐप्स हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद यह हमसे कुछ परमिशन मांगता है, तो इसको हम अलाउ कर देते हैं। साथियों, ये एक अलर्ट आ रहा है कोविड-19 का, तो यहाँ हम इसको ओके करके आगे बढ़ जाते हैं। ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखता है। तो साथियों, इस ऐप्स का इस्तेमाल करने के लिए हमको एक यूज़र ID और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद देख लें, ये जो लाल कलर में दिख रहा है रजिस्टर यूज़र, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको अपने को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए हम रजिस्टर करने का तरीका सीख लेते हैं। रजिस्टर यूज़र पे क्लिक करते हैं। इसके बाद देख लें साथियों, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगता है, तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ टाइप कर लेते हैं। इसके बाद ये हमसे अपनी ईमेल ID मांगता है, तो हम यहाँ पे अपनी ईमेल ID को टाइप कर लेते हैं। ईमेल ID के बाद साथियों यहाँ पे हमको एक यूज़र नेम बनाना है, तो चलिए हम कोई एक यूज़र नेम टाइप कर लेते हैं। साथियों, यूज़र नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे हम कोई एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कोई यूज़र नेम बनाते हैं, अगर इस यूज़र नेम से कोई आदमी पहले से अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो नहीं लेगा, तो आप कोई एक यूनिक अपना यूज़र नेम बना लीजिएगा। तो चलिए हम पासवर्ड भी टाइप कर लेते हैं अपनी पसंद का। नीचे इसी पासवर्ड को कंफर्म कर लेते हैं। अब साथियों हम अपना नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट नेम, यहाँ पे ये मिडिल नेम है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं चाहते हैं छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लास्ट नेम टाइप कर लेते हैं, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लिख लें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है कि लिख लेंगे। यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम जो भी आप हों, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से ये नेशनलिटी पूछता है, तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आते हैं, ये हमसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। इस ऑप्शन की आवश्यकता हमको अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड को रिकवर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है, तमाम क्वेश्चन है इसमें, जिस क्वेश्चन को आपको अपना सीक्रेट क्वेश्चन बनाना है टाइप कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट इज़ योर पेट नेम, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अपना आंसर टाइप कर लेते हैं। यहाँ ये ऑक्यूपेशन पूछ रहा है कि आपका पेशा क्या है, तो जो भी आप हों इसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोफेशनल, जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है चूज कर सकते हैं। चलिए हम पब्लिक चूज कर लेते हैं। इसके बाद ये पूछता है कि वैवाहिक स्थिति क्या है, तो यहाँ से हमको
सेलेक्ट कर लेना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। तो चलिए हम अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ये साथियों हमसे एड्रेस पूछ रहा है, तो जो भी आपका एड्रेस है उसको टाइप कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस का एड्रेस ही आपका रेजिडेंस हो तो यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे स्ट्रीट पूछ रहा है तो आप अपनी गली का नाम लिख लीजिएगा। ये एरिया पूछ रहा है, एरिया आप लिख लीजिएगा, आप किस एरिया में रहते हैं। यहाँ पे ये कंट्री पूछ रहा है तो आप कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये पिन कोड पूछ रहा है तो आपका जो पिन कोड हो उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद ये सिटी पूछ रहा है, आप अपनी सिटी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे ये आपका स्टेट है, ये पोस्ट ऑफिस है, तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये फ़ोन नंबर पूछ रहा है तो आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिएगा। अब साथियों ये सेलेक्ट ऑल इमेज विथ ट्रैक्टर्स, तो ये एक ऑप्शन है जिसमें आपको ट्रैक्टर की जो जो इमेज दिख रही है इसको सेलेक्ट कर लेना है। वेरीफाई पे क्लिक कर लीजिएगा। अब साथियों ये हमारी यूज़र आईडी रजिस्टर्ड हो गई है, ये मैसेज दे रहा है, तो इसको हमको ओके पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद साथियों हमको प्लीज़ लॉग इन टू वेरीफाई योर अकाउंट, हमको लॉग इन करना पड़ेगा अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, तो ओके पे क्लिक कर लेते हैं। अब साथियों यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे साथियों हम कैप्चा टाइप कर लेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। अब ये साथियों वेरीफाई यूज़र कर रहा है। अब वेरीफाई अकाउंट करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करिए, तो यहाँ पे ये OTP के थ्रू वेरीफाई करेगा। सेंड OTP पे क्लिक कर लेंगे। अभी हमारे मोबाइल पे OTP भेज रहा है, तो इसको ओके पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे OTP टाइप कर लेते हैं। साथियों OTP हमने टाइप कर दिया है। यहाँ से ये ईमेल वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर लेते हैं। सेंड OTP, तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। हमारी ईमेल आईडी पे जो OTP आई है उसको यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। OTP टाइप करने के बाद साथियों वेरीफाई यूज़र पे क्लिक कर लेंगे। अब साथियों हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों का वेरिफिकेशन ओके हो गया है, ये सक्सेसफुली का मैसेज दे रहा है। साथियों यह ऐप्स अब यूज करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो गया है। हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो चलिए हम इस ऐप्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये कोविड-19 का एक अलर्ट आता है, इसको हमको ओके करना पड़ेगा, ओके कर लेते हैं। अब साथियों यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ टाइप करके लॉगिन कर लेते हैं। चलिए हम पासवर्ड टाइप कर लेते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद साथियों कैप्चा मांग रहा है, ये कैप्चा बगल में लिखा हुआ है, इसको हम टाइप कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। अब साथियों ये वेरीफाई कर रहा है यूज़र को, वेट कर लेते हैं। यहाँ से ये एमपिन बनाने का ऑप्शन आ रहा है। 4 अंकों का जो एमपिन होता है, शार्ट कोड होता है, इसको बना लें। नीचे इसी को कंफर्म करना है, सबमिट कर दें, ओके कर दें। साथियों इस पे हम लॉगिन हो गए हैं। अब हमको टिकट बुक करने में किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। टिकट बुक करने के प्रोसेस को सीखने से पहले साथियों हम ये जो मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है इसके सब सेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यहाँ से साथियों हम अपकमिंग जर्नी यानी जो हमने टिकट बुक कर रखा है, जो टिकट आने वाला है, आने वाली डेट को है, वो यहाँ दिखाता रहता है। यहाँ से हम अपना लास्ट ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। ये जो सेक्शन है ये टिकट बुक करने का सेक्शन है। यहाँ जितनी हमने बुकिंग की है वो दिखाता है। यहाँ से PNR इंक्वायरी हम
कर सकते हैं। तो चलिए हम टिकट बुक करने की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। प्लान माई जर्नी पे क्लिक कर लीजिएगा। फ्रॉम टू यानी कहाँ से कहाँ को आपको जाना है, तो यहाँ हम क्लिक कर लेंगे। हमको यात्रा शुरू करनी है प्रयागराज से। नीचे ये प्रयागराज जंक्शन दिख रहा है, इसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद साथियों हमको दिल्ली जाना है, तो ये नई दिल्ली बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। आपको अगर कहीं और जाना होगा तो यहाँ क्लिक करके यहाँ पे स्टेशन का नाम लिख लीजिएगा। चलिए हम नई दिल्ली को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ साथियों क्लास दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप क्लास को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोटा दिया हुआ है, आप जिस कोटे के तहत बुक करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम 2 महीने बाद की टिकट निकाल लेते हैं। मई में टिकट हम 5 मई को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ ओके कर लेते हैं। अब साथियों यहाँ से अगर आप दिव्यांग वगैरह हैं तो इसको टिक करके आप बुकिंग कर सकते हैं। चलिए सर्च ट्रेन पे क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ उस दिन को प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए हैं। अब साथियों ये ओपन हो गया है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं उस दिन। नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, कई सारी गाड़ियाँ हैं साथियों। तो चलिए हम कोई एक गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये नई दिल्ली हमसफ़र स्पेशल 02275 को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से साथियों ट्रेन का रूट देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ट्रेन का पूरा रूट दिखाता है। साथियों ये क्लास दिखा रहा है, ये सीट दिखा रहा है कि इतनी सीट इसमें खाली है, अवेलेबल है। ये 3rd AC दिखा रहा है। जितने भी जिस टाइप के कोच लगे होते हैं सारा यहाँ पे दिखाता है। तो चलिए हम स्लीपर को सेलेक्ट कर लेते हैं। साथियों यहाँ से ये टाइमिंग दिखा रहा है कि कब यहाँ आती है और कितने बजे अपने लास्ट वाले स्टॉपेज पे पहुँचते हैं, यानी जहाँ हमको जाना है वहाँ पहुँचती है। तो चलिए स्लीपर पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब साथियों ये दिखा रहा है कि फेयर किराया 440 रुपया है। यहाँ से ये पैसेंजर की डिटेल जो है कि हम भर लेंगे। चलिए पैसेंजर डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। साथियों ये कोविड-19 के तहत गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है, इसको हमको एग्री होना पड़ेगा। चलिए एग्री हो जाते हैं। अब साथियों एक मैसेज फ्लैश हो रहा है कि इसमें कंसेशनल टिकट अलाउ नहीं है, तो चलिए हम ओके कर लेते हैं। अब साथियों यहाँ से हम पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं, तो चलिए हम ऐड न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से जिस पैसेंजर को यात्रा करनी है उसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम पैसेंजर की एज लिख लेते हैं। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम फीमेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप जिस बर्थ की इच्छा रखते हैं, जिस बर्थ से आप यात्रा करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम लोअर को सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे ये नेशनलिटी है, इसको इंडिया ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। अब साथियों ये प्रीव्यू दिखा रहा है, जिस गाड़ी से आपको जाना है, जिस पैसेंजर को जाना है उसका प्रीव्यू दिखा रहा है। अब साथियों ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे ही हमको टिकट का SMS प्राप्त होगा। ये जो हमारी ईमेल ID है उस पर भी जाएगा। चलिए हम रिव्यू जर्नी पे क्लिक कर लेते हैं। एक एरर आ रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड पैसेंजर कंप्लीट डेस्टिनेशन एड्रेस। ये कोविड-19 के तहत ये सर्कुलर जारी किया गया है, तो चलिए हम ओके कर लेते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, पूरा एड्रेस हमको टाइप करना होगा। साथियों यहाँ पे हमको अपना पिन कोड टाइप करना होगा। हमको अपना पोस्ट ऑफिस भी सेलेक्ट करना होगा। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब साथियों नीचे पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप टिकट बुक करेंगे तो 15 रुपया प्लस GST यानी 15 रुपीज़ प्लस GST का चार्ज लगेगा। अगर आप भीम UPI के थ्रू करेंगे तो 10 रुपीज़ प्लस GST का चार्ज आपको देना होगा। तो इसको हम क्लिक कर लेंगे, जो ऑप्शन हमको अच्छा लगेगा उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। हम इसको
क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला ही ऑप्शन रहने देते हैं। नीचे साथियों अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। इसके बाद साथियों रिव्यू जर्नी पे क्लिक कर लीजिएगा। थोड़ा समय लेता है साथियों। इसके बाद ये नीचे की तरफ खुल जाता है। कैप्चा टाइप करने के लिए कह रहा है, तो ये जो कैप्चा है इसको टाइप करना पड़ेगा। चलिए हम टाइप हेयर पे क्लिक कर लेते हैं, कैप्चा को टाइप करते हैं। इसके बाद साथियों प्रोसीड टू पे, यानी टोटल जो हमारा फेयर होगा 458.19, इतना हमारा किराया लगेगा। चलिए प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर लेते हैं। फिर से एक अलर्ट आ रहा है, हमको इसको यस करना होगा। अब साथियों ये पेमेंट का मेथड दिखा रहा है कि आप वॉलेट से करना चाहते हैं या किसी और तरीके से करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास वॉलेट में पैसा है, जो रेलवे की तरफ से कुछ वॉलेट हैं, या अगर आप पेटीएम से करना चाहते हैं, जियो मनी से करना चाहते हैं, तो आप इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके पे कर लीजिएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से करना चाहते हैं तो ये मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जिस ऑप्शन के तहत जिस ऑप्शन से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसको सिंपली टिक कर लीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे आ जाइएगा, क्लिक करके आप पे कर दीजिएगा। साथियों ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप IRCTC की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस तरीके को अपना के बड़ी ही आसानी से टिकट को बुक कर सकते हैं। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।